श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय चतुर्थ पठर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस आगम वाचना में पधारे हुए सभी साधु साध्वी भगवंतों को मेरा मथेन वंदामी एवं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस आगम वाचना में पूज्य गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं आगम रसिका पूज्या महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। गुरु की शिक्षा है। हाँ जी, आप सबको साथा है। बहुत कृपा है गुरु जी। गुरु जी हमने विजयनगर से बिहार किया, कल कंवलियास पहुंचेंगे। बहुत कृपा गुरु जी, बहुत कृपा गुरु। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब जिनका आज उपवास है। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज जिनका भी आज उपवास है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि हे गुरुदेव पधारे और पधार कर अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सवसाहुण केशो पंच नमोकारो सव पावकणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान गृहस्थ मुनिराज, अन्य मुनिजन, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री जम्बूद्वीप प्रगति उत्तर की वाचना प्रारंभ है। दूसरा वक्षस्थल अध्ययन सुनाया जा रहा है। आरों के वर्णन में छठे आरे का वर्णन चल रहा है। छठा आरा कैसा भयानक होगा उसके वर्णन में पहले तो आया कैसी बरसातें होंगी, लोगों के लिए इतनी कैसी विनाश लीला होगी। अब भूमि का वर्णन, तीसेण समाय तीसेण भंते समाय भरस वातस भूमि तेरी सय आयार भाव पड़ो यारे भविष्य गोयमा भूमि भविष्य इंगाल भूया मुम्मुर भूया क्षार्य भुवा तत् कवेलुव भुवा तत् साम जोई भुवा धूलि बहुला रेणु बहुला पंक बहुला पाणाय बहुला चलनी बहुला बहुणं धारणी गोयराण सत्ताण दुन्निकमा यागी भविष्य। तीसेण भंते समाय, हे भगवान उस आर्य में भरस वासस भूमि, भारत क्षेत्र की भूमि का तेरी सय आयार भाव पड़ो यारे भविष्य आचार भाव प्रत्युतार कैसा होगा। गोयमा भूमि भविष्य के गौतम भूमि होगी उस समय कैसे। इंगाल हुआ, इंगाल अंगारे को कहते हैं, अंगारे के समय। वैसे आजकल भी जब दोपहर 12, 1, 2 बजे बाहर निकलते हैं तो जमीन को सड़कों कहते हैं आज तो अंगारे की तरह तपी हुई। तो आजकल ऐसा रूप है तो उस समय कैसा होगा। साक्षात अंगारे का रूप। तो मुम्मुर भूया, मुरमुर भूत, मुरमुर भूत कहते हैं जैसे तिनकों की आग, उसके समान अग्नि थोड़ी है लेकिन राख ज्यादा है, लेकिन गर्म बहुत है। ऐसी मिट्टी जो है, जमीन, ये भी अत्यंत गर्मी को ही बता रहा है। क्षारीय भूया, क्षारीय राख को कहते हैं। तो दूसरा तो है वह राख जिसके अंदर आग, आग के अंगारे हैं। दूसरी गरम गरम राख,
तात कवेलियो भुआ, गरम गरम तवे के समान, जहाँ भट्ठी पर रखी कढ़ाई के समान। अग्नि पर कढ़ाई रखी तो है लेकिन उसके अंदर कुछ डाला नहीं, अत्यंत गर्म हो जाती है। तत साम जोई भूया, तप्त गर्म ज्योति के समान, आग के समान। धूली बहुला, धूल की बहुलता है बहुत ज्यादा। रेणु बहुला, रेणु भी धूल के लिए आया है, एक मोटी धूली और एक बारीक। पंख बहुला, पंख कीचड़ की बहुलता। अब वैसे तो जब बरसात नहीं होती तो मिट्टी धूल का रूप धारण कर जाती है। जब गर्म, पहले जो पानी की बरसातें कही, जब वो गिरता है तो मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर जाती है। पानाए बहुला, ये भी कीचड़ वाली भूमि के लिए ही आया है। चलनी बहुला, जिसमें पतला, कीचड़ का पतला रूप है, इसमें पैर डूब जाते हैं। बहुणं धरणी गोयराण, इस पृथ्वी पर चलने वाले 57 प्राणियों के लिए। दुन्नी कमा, जैसे कीचड़ को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे उस जमीन को पार करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अनुमान लगा सकते हैं छठे आरे में लोगों की अवगाहना केवल हाथ मात्र की होती है। अब ऐसे वातावरण में उनका चलना फिरना ऐसी मिट्टी पर कैसा होगा। तो दुन्नी कम्मा जाबी भविष्य, उनको पार करना बड़ा मुश्किल होगा उस पृथ्वी को। तीसेण घंटे समाये भारहे वासे, मणुआण पेरिसाय आयार भाव पड़ो यारे भविष्य। गोयमा मणुआ भविष्यंति दुरुवा, दुवन्ना, दुगंधा, दुरसा, दुपासा, अनिट्ठा, अकंता, अपिया, अशुभा, अमणुन्ना, अमणामा, हीणसरा, दीनसरा, अनिट्ठसरा, अकंतसरा, अपियसरा, अमणामसरा, अमणुन्नसरा, अनादेज वैन पच्चायाता, निर्लज्जा, कूड़ कवड़, कलह, बंध, बेर निर्या, मज्जायाति कम पहाना, आकाज निच्चु जुआ, गुरु नियोय विनय रहिया, विकल रुवा, परूड नह केस मनसु रोमा, काला खार परुस समावन्ना, फुट सिरा, कविल परिय केसा, बहु नहारु नि संप संपीणद्ध दुदंस निज रूवा, सांकुड़िय बलि तरंग परिवेड़ियंग मंगा, जरा परिणयव थेरग नरा, पविरल परिसड़िय दंत सेढ़ी, उभड़ घड़ मुहा, विषम नयन बंक नासा, बंक वलि विगाय भेषण मुहा, दत्त विकीर्तिभ सिभ पुड़िय परुष शवि, चित्तलंग मंगा, कच्छु खसरा विभूया, खार तिख नख कंडुय विकार तणु, टोल गति विषम संधि बंधना, उक्कडुअ, उक्कडुअठि अठिय विभक्त, दो दुब्बल कुसंघयन, कुपमान कुसंठिया, कुरुवा कुठाणासन, कुसेज कुभोइनो, असूइनो, अनेक बाही पीलियंग मंगा, फलंत विभल गई निरुत्साह,
सात परिवज्जिया बीगाय चेठा नाथ तेया अभिकण स्यूणः खार परुष वाय विचार्य मलिन पंसो रव गुण्यंग मंगा बहु कोह मान माया लोभा बहु मोहा अशुभ दुख भागी ओ सन्नं धम्म सन्न समत परिभट्ठा उपोषेण रयणि पमान मेता सोलस बीसय वास परमावसो बहुपुत्र नत्तु परियाल पनय बहुला गंगा सिंधुओ महानयो बेअड्ढं च पव्यय निसाय पावत्रे निगो गिय गिय मेता बिलवासुनो बिलवासिनो मनुआ भविष्यन्ति तीसेण भन्ते समाय भरे वासी। हे भगवान, उस छठे आर्य में जिसका नाम दुखम दुखम है, उस समय इस भरत क्षेत्र में मनुआण मनुष्यों का केरी सही कैसा आयार भाव पड़ो यारे भविष्य आचार आकार भाव प्रत्यवतार कैसा होगा, उस समय लोग कैसे हों। तो बताए गोयमा हे गौतम मनुआ भविष्य मनुष्य होंगे, कैसे होंगे। दुरूपा बद रूप सुंदर रूप नहीं। दो वर्ण उनका रंग भी अच्छा नहीं होगा। दुर्वर्ण दुष्ट है वर्ण जिनका मतलब रंग रूप अच्छा नहीं बद रूप। दुगंधा दुर्गंध शरीर से दुर्गंध निकले। दो रसा रस भी अच्छा नहीं। दो फासा स्पर्श भी अच्छा नहीं शरीर का। अनिष्ठा अनिष्ट कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगा अनिष्ट रूप। अकंता अकांत अप्रिया अप्रिय अशुभ अशुभ अमनुन्ना अमनोज्ञ मनोज्ञ नहीं। अमनाम अमना क्षीण सरा आवाज में हीनता है। दीन सरा आवाज में दीनता है। अनिष्ठ सरा अनिष्ठ स्वर। अकांत सरा अकांत स्वर। अप्रिय सरा आवाज कैसी है अप्रिय किसी को अच्छी नहीं लगती। अमनाम सरा अमनाम स्वर। अमनुन्न सरा अमनोज्ञ स्वर। अनादेज वेणु पच्चा याता जिनके वचन क्या है अनादेय कोई उनको कोई कुछ कहता है कोई किसी की बात मानता नहीं। नीलज्जा निर्लज कूड़ कवड़ कलह बंद बेर निर्यन कूड़ कूट कूट एक दूसरे को ठगना। कवड़ कपट छल कपट। कलह लड़ना झगड़ना। बंद बांधना। बेर निर्या पैर में निरत लगे हुए। मज्जायाति काम पहाना मर्यादा का अतिक्रम उल्लंघन करने में प्रधान। अकज निच्चु जुया अकार्य में नित्य सदा उद्यत रहने वाले गलत काम करने के लिए हर समय तैयार। गुरु नियोग विनय रहिया गुरु गुरुजन गुरुजन का मतलब वहां साधु नहीं बड़े लोग माता पिता बुजुर्ग वे उनके नियोग नियोग का मतलब आज्ञा आज्ञा का पालन नहीं करते। विनय उनके प्रति आदर भाव सम्मान की कोई भावना नहीं। तो विकल रूपा जिनके रूप में विकलता है
हम कह सकते हैं अंगोपांग ढंग के नहीं है। बाध रूप आंग छोटे बड़े प्राय करके हुंडक संस्थान। परूढ़ नह केस मंसू रोमा, जिनके नह नाखून नख केस केश मंसू मूछे रोम, ये क्या है बड़े हुए। काला काला जैसे रंग है उनका। हार फरुस समा बनना, हार तीखापन, फरुस कठोरता, इन दोषों को जो प्राप्त है। फुट सिरा मतलब सिर ऐसे जैसे फुटा हुआ। कविल परियो केसा, केशों में कपिलपना पीलापन, ऐसे जिनके केश है सिर के बाल है। बहु न हारु नि संपन्नद्ध दुदंसनिज रूपा, और शरीर की क्या दशा है। बहुत सी नहारु सनायु, जैसे उनसे शरीर बंधे हुए हैं। मतलब ना उनका खाना ठीक है, खाना पूरा नहीं है, शरीर की कमजोरी है, नसों का जाल हड्डियों का पंजर ऐसे दिखाई देते हैं। तो दुदंसनिज रूपा, जिनका रूप दूरदर्शनीय, देखने में अच्छा नहीं लगता। सांकुड़िय बल बली तरंग परिवेड़ी अंग भंगा। सांकुड़िय सांकुटित बलि मतलब झुर्रियां पड़ी हुई रंगे हैं, उनसे अंगोपांग शरीर उनका परिवेष्टित है। वह शरीर मुरझाया हुआ। जरा परिणयव थेरग नरा, जरा अवस्था से परिणत और वृद्धावस्था में, ऐसे जैसे थेरग नरा बुढ़े व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। पविरल परिसरीय दंत सेड़ी, दांतों में विरलता है और कितने गिर गए हैं, टूट गए हैं। उभड़ हड़ मुहा उद्धभट, घड़े के समान मानो जिनका मुंह हो। विषम नयन बंक नासा, जिनके आंखें छोटी बड़ी हैं। विषम छोटी बड़ी है। बंक नासा नाक टेढ़ी है। बकर है। बंक बलि गए भेषण मुहा, बंक बक्कर था टेढ़ापन, और बलि जो झुर्रियां पड़ी हैं उनसे विकृत है। और भेषण भीषण भयानक, जिनका मुंह है। दर्द विकिटिभ शिव गुड़िय परुष छवि, देह की छवि, देह का क्या रूप है। दर्द जिसमें दाद रोग। विकिटिभ किट्टिव शब्द जो है, जैसे शरीर में किट्टिव जुओं के लिए शब्द आता है कोश में दिया। विकिटिव कह सकते हैं जिनका शरीर गंदा होने के कारण जू दिखों का घर बना हुआ, और उसके साथ सिभ सिभ कहते हैं शरीर में छाले पड़े हुए। खुजली है। कोढ़ है, उससे पुड़िय परुष छवि, मतलब जैसे बीमारियां पड़ जाती हैं, पैर फट जाते हैं, ऐसे कठोर जिनकी छवि, देह की चमड़ी आदि। चितलंग मंगा अंगो पांग चित्त कबरे, जैसे फुलवरी हो जाती, फुलवरी का निशान पड़ जाते हैं ऐसे। कच्छू खसरा भी हुआ। कच्छू कुदली खसरा, ये भी रोग है, चमड़ी के रोग, इनसे अभिभूत। हार तिख नख कंडूय विकय तनु, खार मतलब के तिखे हैं। खार तिख अत्यंत कर्कश तिखे नाखून, और उनसे जब खुजली होती है अपने शरीर को करते हैं, जिसके कारण से शरीर भी क्या हो गया विकृत हुआ। टोल गति
विषम संधि बंधना, टोल गति, जिनकी गति ऊंट जैसी। विषम संधि बंधना, जिनके संधि बंधन जोड़ वो भी विषम है। उक्कुड़ुआ, उक्कुड़ु अठीय अविभक्त दुर्बल कुसंगण उपमान कुसंठिया। उक्कुड़ु मतलब उक्कुड़ु आसन में जैसे बैठे हो। अठी हड्डियां, अभिभक्त अठीय हड्डियां, विभक्त भात भोजन को कहते हैं। विभक्त जिनको समय पर भोजन नहीं मिलता। विभक्त दुर्बल जिसके कारण दुर्बल है। कुसंघर्ण जिनका संघरण कुत्सित है। सेवार्थक संज्ञान वो भी अत्यंत घटिया। कहने को तो हमारा भी सेवार्थक संज्ञान है, उस समय तो इससे भी बहुत ज्यादा बदरूप होगा, इस शरीर की स्थिति होगी। कुप्रमाण, कुप्रमाण अंगों का प्रमाण ठीक नहीं। कुसंख्या संस्थान भी ठीक नहीं। कुरूपा पद रूप। कुठान कुसेज कुभोजन जिनका न बैठना अच्छा है। कुठान जिनका ना खड़े होना अच्छा है, ना आसन बैठना अच्छा है, ना जिनकी शैया अच्छी है, ना जिनका भोजन कुभोजन भोजन भी कुत्सित है। असुइणो अशुचि रूप है। अनेक बाही पीढ़ी अंग मंगा अनेक व्याधियों से जिनका अंग अंग पीड़ित है। कलंत विबल घई जब चलते हैं तो पैर रखना कहीं होता है, पड़ कहीं जाता है। मतलब स्खलित स्खलित गति। विफल जिसके अंदर व्याकुलता है, भय है। ऐसी जिनकी गति। निरुत्साह जिनके अंदर कोई उत्साह नहीं है। सत परिवज्या सत्व पराक्रम से रहित। विगय चेठा विकृत चेष्टाएं करने वाले। नठ तेया जिनका तेज नष्ट हो गया है। अभिक्षण बार बार स्योण कार परुष वाय बिझड़िय मलिन पंसु रौ गुंडिय अंगमंगा। सियोण शीत उष्ण बार बार, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होती है, रात को ठंड बहुत होती है। रोज ऐसा जब वर्तमान में भी जब एकदम मौसम बदल जाता है तो लोगों की क्या दशा होती है। गर्मी से ठंड हो जाए, ठंड से गर्मी हो जाए। या जो लोग एक मतलब क्योंकि संचार साधन वाहन साधनों से ऐसे स्थान पर है जहाँ गर्मी बहुत है और एकदम ठंडे स्थानों पर पहुंच जाते हैं, ठंडे से गर्म में पहुंच जाते हैं। वातावरण बदलने के कारण से कैसे उनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा तो उन लोगों के साथ रोज ही। दिन में गर्मी बहुत पड़ती है, रात को सर्दी बहुत पड़ती है, अगले दिन फिर गर्मी फिर सर्दी। तो ऐसे शीत उन्हन शीत उष्ण खार फरुस वाय हवाएं चलती हैं कैसी है। खार तिक्की व कठोर द्विझड़िय द्विघटित मलिन मतलब हवाएं चलती है, धूल उड़ती है और शरीर पर जमती है। शरीर मैला पंसु जैसे धूल है। रौ रज है। कुंडी अंग मंगा अंग अंग शरीर धूल से सना हुआ है। बहु कोह मान माया लोभा जिनके अंदर क्रोध मान माया लोभ की बहुलता है। कारण क्या, सुख कहीं दिखाई नहीं देता, दुख ही दुख चारों ओर है, सहन शक्ति रहती नहीं। तो विषयों की बहुलता है। बहु मोहा मोह बहुत है। अशुभ दुख भागी अशुभ शुभ नहीं है, ऐसे दुख के भागी है। ओ सन्न प्राय करके धम्म सन्न समर्थ परिभट्ठा धर्म की संज्ञा से सम्यक्त से जो भ्रष्ट है। कोई ऐसा जीव हो सकता है, प्राय करके तो ऐसा ही है
वहां पर धर्म तो क्या, सम्यक तो भी नहीं। कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसको सम्यक की प्राप्ति हो, लेकिन प्राय करके इन चीजों का अभाव ही है। गंगा सिंधु, हाँ, उपोषण रैणी पमाण मेता, उत्कृष्ट से एक हाथ प्रमाण उनकी अवगाना है। ऐसा कहा जाता है छठे आरे के शुरू में, मानो एक हाथ प्रमाण है। घटते घटते जब छठे आरे का अंत आता है तो एक मुंड हाथ कर देते हैं, मानो हाथ के आगे आगे पंजा नहीं है, हथेली नहीं है। जैसे जो हाथ की स्थिति बढ़ती है तो ऐसे इतने प्रमाण उनकी अवगाहना रहती है। और ऐसा भी कह देते हैं, हाथ प्रमाण पुरुषों की अवगाहना और बहनों की उससे थोड़ी अवगाहना। तो 16 बीसाई बास पर माउसो, 16 और 20 वर्ष की जो उत्कृष्ट आयु। इसके दो अर्थ लिए जाते हैं। जैसे छठा आरा शुरू हुआ है, उस समय लोगों की ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष की आयु। छठा आरा जब समाप्त होगा तो उस समय लोगों की ज्यादा से ज्यादा 16 वर्ष की आयु होगी। और एक अर्थ ये भी करते हैं कि भाइयों की ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष की आयु है, और बहनों की ज्यादा से ज्यादा इस सारे में 16 वर्ष की आयु है। तो बहु पुत्र नथु परियाल प्रणय बहुला। बहु पुत्र जिनके संतान बहुत हैं, पुत्र बेटे बेटियां, नत्तु पोते पोतियां, परियाल परिवार, प्रणय बहुला, प्रणय बहुल। ऐसा होता है बड़ों को तो बच्चों से बड़ा प्यार होता है, लेकिन बच्चों को अपने बड़ों के प्रति कोई आदर मान नहीं होता। तो गंगा सिंधु महानदियों, गंगा सिंधु महानदियां जो है, बेअढंग च पद्य बेताड्य पर्वत के निसाय निशा में, 72 72 निगोदियम दियमेता, निगोद भी, निगोद वैसे तो प्रसिद्ध है, प्रचलित है, वनस्पति काय का भेद। सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, एक एक शरीर के अंदर अनंत अनंत जीवों का है, जिनका उदारिक शरीर तो एक है, लेकिन सबके तेजस कार्बन शरीर अलग अलग, जिनका आहार निहार श्वासोश्वास इकट्ठा ही होता है, अंतर मुहूर्त की आयु वाले होते हैं। ये तो शास्त्रीय दृष्टि से निगोद है, लेकिन जहां पर निगोद आया है, ये कुटुंब के लिए आया है। उन मनुष्यों के कुटुंब परिवार जो है वो केवल बीज मात्र, बीयमेता कुटुंब बीज, बीज मात्र, बिलवासिनो मणुआ भविष्यन्ति, वो बिलवासी मनुष्य होते हैं। कहा जाता है भारत क्षेत्र को दो भागों में बांटने वाला वेताड्य पर्वत, वेताड्य पर्वत से मतलब भारत क्षेत्र को, वेताड्य पर्वत ने तो भारत क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटा। गंगा और सिंधु नदी ने भारत क्षेत्र को 6 हिस्सों में बांट दिया। मतलब दो तो उसके द्वारा किए थे, और दक्षिण भारत उत्तर भारत, लेकिन गंगा सिंधु ने प्रत्येक क्षेत्र के हिस्सों में बंट गया। एक तो गंगा सिंधु के बीच का क्षेत्र और एक बाहर का क्षेत्र, दोनों नदियों के बाहर के क्षेत्र जो है वो दो हो गए, और बीच का क्षेत्र तीन, ऐसे दक्षिण भारत में भी तीन। तो कहा जाता है 72 72 72 बिल होंगे। इनके संबंध में कहा जाता है कि 72 बिल जो है ये क्या है। जैसे गंगा और सिंधु, इनके दो दो किनारे चार हो जाते हैं। दक्षिण में भी चार किनारे हैं, वेताड्य पर्वत के दक्षिण की ओर, और चार किनारे वेताड्य पर्वत के उत्तर की ओर है। तो वेताड्य पर्वत के अंदर वहां पर बिल है, गुफाएं हैं। तो उन गुफाओं के अंदर, और गुफाओं का बताया है, जैसे एक दोनों नदियों के दोनों किनारों पर
नौ नौ है। जैसे कि गंगा नदी है तो उसके पूर्व की ओर नौ है, पश्चिम की ओर नौ है, ये 18 हो गए। सिंधु नदी है दक्षिण की ओर, उसमें भी दोनों साइडों में नौ नौ बिल है। वेताडे पर्वत में और ऐसे उत्तर में भी वेताडे पर्वत में दोनों नदियों के दोनों साइडों में नौ नौ है। तो ऐसे सारे 72 बिल बन जाते हैं। इनके संबंध में ऐसा कहा है, फुट नोट में कहा है, छठे आर्य के वर्णन में ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है, 21,000 वर्ष दुखमा दुखमा नामक छठे आर्य का आरंभ होगा। तब भरत क्षेत्राधिष्ठित देव पंचम आर्य के विनाश पाते हुए पशु मनुष्यों में से बीज रूप कुछ पशु और मनुष्यों को उठाकर वेताडे पर्वत के दक्षिण और उत्तर में जो गंगा और सिंधु नदी है उनके 8 किनारों में से एक एक तट में नौ नौ बिल है, एवं सर्व 72 बिल हैं। एक एक बिल में तीन तीन मंजिल हैं। उनमें उन पशु व मनुष्यों को रखेंगे। कहा जाता है 72 बिलों में से 63 बिलों में तो मनुष्य है, 6 बिलों में स्थलचर पशु हैं और 3 बिलों में खेतचर पक्षी रहते हैं जो केवल नाम मात्र के। तो बताया ऐसे बिलवासी मनुष्य होंगे। अब आगे बताया तेरह घंटे मनुआ कीमा हार संति। हे भगवान, वे मनुष्य किस चीज का आहार करेंगे? तो भगवान ने कहा गोयमा तेण कालेन तेण समेण गंगा सिंधु महानयो रह पह मित बिथराव आख सोय पमान मेतम जलम बोची हिंती सेवियन जले बहु माछ कच्छवा इन्ने नो चेण आउ बहुले भविष्य। गोयमा हे गौतम तेण कालेन तेण समेण, उस काल उस समय में गंगा सिंधु महानदियों, गंगा सिंधु जो महानदियां हैं समय के प्रभाव से, मतलब वहां पर वर्ष गर्मी बहुत पड़ने के कारण इनके आकार छोटे होते जाएंगे, चौड़ाई घटती जाएगी। ये कितनी चौड़ाई रहेगी? रथ रथ का मार्ग जो है केवल उतना मात्र उसका विस्तार चौड़ाई होगी। आख सोए पमान में तंग जलम, जैसे रथ का आख सोए पमान, रथ की जो धुरी है मतलब वो डूबती है, इतने मात्र प्रमाण उसके अंदर जल होगा। रथ के चक्कर के छेद की गहराई जितना, छेद जो है जो उसका नेमी भाग उसका मूल धुरा होता है वहां तक इतना पानी होगा। सेबियन जले, वह पानी भी कैसा होगा? बहु माछ कछवा इनने, जिसके अंदर माछ काछ इनसे आकीर्ण होगा, भरे होंगे। नो चेवण आओ बोहले भविष्य, लेकिन उसके अंदर पानी की बहुलता नहीं होगी। तैण ते मणुआ सूरु मुमन मुहुतंसिय तुरथमन मुहुतंसिय विलहिन तो निद्धा इस विलहिन तो निद्धा इता बहु मच्छ कच्छवे थलाई गाहे हिंदी मच्छ कच्छवे थलाई गाहेता सी आतव तव तत्ते मच्छ कच्छवे एक विषम वा सहसाई दित्य कप्यमाना विहरिसन्ति तैण ते मनुआ, फिर वे मनुष्य सूरु मुमन महत्तांसी, सूर्य के उदय के मुहूर्त के समय, सूरथमन मुहूर्तांसी या सूर्य के अस्त काल के समय, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होगी, गुफाओं से बाहर नहीं निकला जाएगा। रात को सर्दी बहुत होगी तो बाहर नहीं निकला जाएगा, लेकिन सूर्य के निकलने के समय, सूर्य के अस्त के समय, उस समय वातावरण कुछ थोड़ी देर ठीक रहेगा। तो उस समय लोग जो है बिले ही तो निधाई संति, अपने बिलों से बाहर निकलेंगे। बिले ही तो निधाईता, बिलों से निकल करके माछ कछवे थलाई गाहे हिंती, जो पूरे दिन में उन नदियों से माछ कच्छ निकाल करके, क्योंकि अग्नि तो होती नहीं, और उसको जमीन के अंदर रेते के अंदर दबा देते हैं।
और सूर्य की गर्मी के कारण से वो पक जाता है। जब पूर्व दिन पूर्व पिछले दिन में जब सुबह में ऐसा दबाया था, तो शाम को उसको जमीन से निकाल करके फैलाई गाहे हित्यो मिट्टी को का अवगान निकालेंगे। बहु मच्छ कच्छवे थलाई गाहे था, मतलब मच्छ काछ जो उन्होंने पानी जमीन में दबाए थे। सियातव तत्ते ही सर्दी और गर्मी से जो तप तप पक गए हैं। मच्छ कच्छवे ही मच्छ काछ उन से उनके आहार से ही 21 सहसाई 21,000 वर्ष तक नित्य कप्पे माना अपनी रोजी रोटी मतलब के आजीविका करते हुए बिहरिसंति में विचरेंगे। तेण भंते मणुआ निशीला निव्यया निगुणा निपेरा निपचकान पोसो वासा ओसन्न मंसाहारा मच्छाहारा खुड्डाहारा कुणिमाहारा कालमासे कालम किच्चा कहीं गच्छी हिंती कहीं उपवज्जी हिंतीय। तेण भंते मणुआ, हे भगवान वे मनुष्य निशीला जो शील से रहित है, निव्यया जो व्रतों से रहित है, निगुणा जिनके अंदर कोई विशेष कोई गुण नहीं है, निमेरा कोई मर्यादा नहीं है, निपचकान पोषो वासा जिनके अंदर कोई प्रत्याख्यान पोषण उपवास नहीं है, ओसन्न प्राया करके मंसाहारा मांसाहारी है, मच्छाहारा मछलियों का आहार करने वाले हैं, शुद्धाहारा जिनका आहार क्षुद्र है, पूर्णिमाहारा पूर्णिप मरे जीवों का शरीरों का आहार करने वाले हैं, कालमा से कालम इच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहीं गच्छी हिंती कहीं उवज्जी हिंती कहाँ जाएंगे कहाँ पैदा होंगे। गोयमा ओसन्नम नरक तरीखा जोनियसो उवज्जी हिंती है गौतम प्राय करके वे जीव नरक और त्रियंच जोनियों में पैदा होने वाले होंगे। तीसरेण भंते समाय सिंहा बग्घा भिगा दिव्या अच्छा तरसा परसरा सरव सियाल बिराल सुनगा कोल सुनगा मससगा चितगा चिललगा ओसन्नम मंसाहारा मच्छाहारा खोदाहारा पूर्णिमाहारा कालमासे कालंकिच्चा कहीं गच्छी हिंती कहीं ओवज्जी हिंती। तीसरे भंते समाय, हे भगवान उस आर्य में सिंह शेर बग्घा बाघ बिगा वृक्ष पेड़िए दीविया दीपिक चित्ते अच्छा रीछ तरसा तरस देवी हिंसक जानवर परसरा पराशर सरभ अष्टापद सियाल शिगाल गीदड़ बिराल बिल्लिया सुनगा कुत्ते कोल सुनगा सुअर आदि लोमड़ी ससगा खरगोश चित्रगा चित्रक चिल्लगा चिल्लगत ओसन्ना प्राया करके जो मंसाहारा मांसाहारी मच्छाहारा मछलियों का आहार करने वाले खोदनाहारा क्षुद्र आहार करने वाले पूर्णिमाहारा मृतक जीवों के शरीरों का आहार करने वाले कालवा से कालक इच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहीं गच्छी हिंती कहीं ओवती हिंती कहाँ जाएंगे कहाँ पैदा होंगे। गोयमा हे गौतम ओसन्नम नरक त्रिख जोनियसो उवज्जी हिंती हे गौतम प्राय करके ओसन्नम उत्सन्न प्राय करके नरक त्रिख जोनियसो नरक और त्रियंश जोनि में उवज्जी हिंती पैदा होंगे। तेण भंते ढंका कंका पीलगा मुग मकुगा सिंह ओसन्नम मंसाहारा मच्छाहारा खोदाहारा पूर्णिमाहारा कालमासे कालंकिचा कहिं गच्छी हिंती कहिं उवज्जी हिंती। तेण भंते हे भगवान वे ढंका ढंक कंका कंक पीलगा पीलग मगुगा मदगुग सिंह शिकी ओसन्ना प्राया करके जे मंसाहारा मांसाहारी मच्छाहारा मत्स्य भोजी सोधनाहारा क्षुद्र आहार करने वाले पूर्णिमाहारा मरे जानवरों का आहार करने वाले कालमा से कालंकिच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहीं गच्छी हिंती कहीं उवज्जी हिंती कहाँ जाएंगे कहाँ पैदा होंगे। गोयमा हे गौतम ओसन्नम प्राया करके नरक त्रिख जोनियसु
नर गति में त्रियंच गति में इन ज्योतियों में गच्छे हिते ओ बच्चे हिते जाएंगे पैदा होंगे। ऐसे करते करते छठा आरा 21,000 वर्ष का समाप्त होगा। और उसके बाद इस छठे आरे में भी जब छठा आरा प्रारंभ हुआ था, जो उस समय गुणवत्ता थी, निकृष्ट रूप तो थी, लेकिन फिर भी जैसे चाहे छठा आरा व्यतीत होता जा रहा, उसमें भी कमी आती जा रही। और जब छठा आरा समाप्त हुआ है तो ह्रास जो है वो परम निकृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गया। और उसके बाद उत्सर्पणी काल का प्रथम आरा प्रारंभ होगा। और उसका जो वर्णन है इस छठे आरे के समान है। तो प्रथम आरे का प्रथम क्षण कैसे होंगे, जैसे जहाँ छठे आरे के आखिर में थे। जैसे छठे आरे से पीछे को मुड़े, ऐसे ही उस और पहले आरे में आगे से आगे बढ़ा जाता है। जिस समय प्रारंभ होता है उस समय तो प्रत्येक बात अत्यंत निकृष्ट रूप को प्राप्त है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और उस निकृष्टता में कुछ अच्छापन आने लग जाता है काल के प्रभाव से, लेकिन वह अभी महसूस नहीं होता। तो उसमें समय लगेगा। तब उस प्रथम आर्य का जो दुखम दुखम है उसका वर्णन किया जा रहा है। तीसरेण समाय इक्कविसाय वास से काले भी कंते आगमी साय उ सपिणीय सावन बहुल पाड़ी पड़ी वाय वालव कर्ण से आभीन कते चौदस परम समय अनंत वन पद्मे जाव अनंत गुण परिबध्यमाने एतन दुसम दुसमा नाम समकाले परिबद्धि समनाउसो तीसेण भक्ति समाय भरस वासस केरी सय आगार भाव पड़ो यारे भविसाई गोयम काले भविसाई हा भुए बप्पा भुए एवं सो देव दुसम दुसमा बेढ़ो ने अब तीसेण समाय एक विसाय वास से काल विपत अनंत वन पंजवे जाव अनंत गुण परिबद्धे माने एतन दुस्मा नाम समकाले परिबद्धि साई समणाओ सो तीसेण समाय इक विसाय वा सहस्य काले भी बनते आग मिसाय उस सपनिए। कहते हैं इस आर्य के 21,000 वर्ष बीतने पर, इस छठे आर्य के 21,000 वर्ष बीतने पर आगमिसाय उत्सर्पणीय आगामी उत्सर्पणी काल के श्रावण बहुल परिवय, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, या प्रतिपदा लगेगी उस समय बालव कर्ण से बालव कर्ण होगा। जैसे तिथि नक्षत्र आते हैं ऐसे कर्ण भी हैं, तो उनमें बालव कर्ण है। सप्तमें वक्षस्कार में इनका वर्णन आएगा। अभीन नक्षत्र और उस समय अभिजित नक्षत्र होगा। इसको अभिची भी कहा जाता है। तो 14 परम समय, 14 प्रकार का समय है, तो वो सारे का सारा प्रारंभ होगा। और वो 14 प्रकार का समय जो है, इसमें पहला निश्वास और उश्वास कहा, दूसरा प्राण, तीसरा स्तोक, चौथा लब, फिर मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, करण, नक्षत्र,
इस सारा ज्योतिष शास्त्र में इनका वर्णन आता है, काल के वर्णन में भी इनका वर्णन आता है। तो ये 14 प्रकार का समय जो है, जैसे उसका प्रथम समय अनंत है वन पद्वे है जाप, अनंत गुण परिविद्य, काल के प्रभाव से जैसे प्रथम आरा प्रारंभ होगा, जो ह्रास में निकृष्टता आनी थी वो आगे, अप्राकृतिक रूप से वो जो निकृष्टता थी अवृद्धि की ओर बढ़ती। तो बताया है कि अनंत गुण वर्ण पर्याय गंध रस स्पर्श की पर्याय अनंतता रूप से बढ़ रही है। लेकिन ये अनंतता भी सूक्ष्म का ऐसा रूप है, इसके प्रथम रूप जो है हमारे ग्रहण में नहीं आता। तो ऐसे वृद्धि होने पर परिबद्ध माने बढ़ने पर एथन दुस्सम सुसम दुस्समा नाम समा काले, जहाँ पर ये दुखम दुखम नाम का जो आरा काले पड़ी वज्जिसाई, इसमें वृद्धि होगी वो आएगा। समणावसो हे आयुष्मान श्रमण ईसेण भक्ते समाय भरहस वासस केरी साय आगार भा पड़ो यारे भविष्य। हे भगवान, उस आरे में जो उत्सर्पणी काल का दुखमा नाम का आरा है, तो उस समय भरहस वारस वासस भरत क्षेत्र का केरी साय कैसा आगार भाव पड़ो यारे भविष्य, आकार भाव प्रत्यवतार होगा। तो गोयमा काले भविष्य, गौतम के काल होगा कैसा, हाहा भूए, जैसे अवसर्पणी काल के छठे आरे का बताया। वे सारे शब्द जहाँ पर आएंगे, हाहा भूए जहाँ पर हाहाकार मचा होगा, बब्बा भूए पशुओं को गाय आदि का भाव भाव ऐसे शब्दों की बहुलता होगी। एवं सोच इस प्रकार वह ही दोषम दुस्समा बेढव दुखम दुखम का वर्णन पहले जो अवसर्पणी काल का कहा था, नियम को जानना चाहिए। जब अनंत गुण परिबद्धे माने ऐसे अनंत गुण से वृद्धि होते होते एठन दुस्समा नाम समा काले परिवर्तिसाई समण अवसोहे आयुष्मान श्रवण, जब दुखम दुखम के एक एक दिन बीतते 21,000 वर्ष हो जाएंगे, उस समय जहाँ पर एथना जहाँ पर दुस्समा नाम समा दुखमा नाम का आरा जो दूसरा आरा है, काले परिवर्जित वह प्रारंभ होगा। समनावसो है आयुष्मान श्रम, जब में प्रारंभ होगा तो उस समय क्या होगा, कहा जाता है समय तो वही है आषाढ़ महीना समाप्त और श्रावण का कृष्ण पक्ष प्रारंभ, और वैसे बालव कर्ण अभिजित नक्षत्र जब दूसरा आरा प्रारंभ होगा तो उस समय तेण कालेण तेण समेण पुखल संवत्ताय नाम महामेघे पाऊ भविष्य भविष्याय भरः पमान नित्य आयामेण तदनुरूपं चरण विकम्प बाहल्येन गायन से पुखल संवत्ताय महामेघे कृपा में पतन तना ईसाई खिप्पा में पतन तना इतना खिप्पा में प विज्जु आ ईसाई खिप्पा में प विज्जु आ इतना खिप्पा में जुग मुसल मुट्ठी पमान मिताहि धाराहि ओघ मेघं सतरत्नं वासं वासिसाई जेण भरहस वासस भूमि भूमि भागं इंगाल भूय मुम्बर भूयं क्षार्य भूयं तत्त कवेलुग भूयं तत्त सम जोई भूयं निब्बा विसति की तेन कालेन तेन समेन उस काल उस समय में, जब उत्सर्पणी काल का जो दुखम आरा प्रारंभ होगा,
और उसके प्रारंभ में ही पुक्कल संवत्ताय नामक महामेह पुष्कर संवर्तक नाम का महामेघ पाव भविष्य वो प्रकट होगा। भरह प्रमाण मित्ते, जिसका प्रमाण जितना बड़ा क्षेत्र भरत क्षेत्र है उतना बड़ा। आयामेन, लंबाई में, तदनुरूपम, उसके रूपचरण, विखंब बाहुल्येन, उसकी चौड़ाई कहनी, तैर्ण से पुक्कल समटय महामेघ, फिर वह पुष्कल संवर्तक महामेघ क्षिप्रा में जल्दी ही पतन तनाई स्थाई, जल्दी ही गर्जना करेगा, पतन तनाई से गर्जना करेगा, क्षिप्रा में जल्दी ही पतन तना इतना, गर्जना करके क्षिप्रा में पविज्जु आ ईसाई, मतलब बिजली चमकने लगेगी। क्षिप्रा में पविज्जु आईता, जल्दी ही बिजली चमकती है कड़कती है। विक्षिप्रा में जल्दी ही जोग मुसल मुट्ठी प्रमाण मिताही धारा है। जोग जुआ, जो पंजाली बैलों की पंजाली का जुआ ऊपर का मोटा लकड़ होता है उसके समान। मूसल, मूसल जिससे धान कूटते हैं ऐसी मोटाई में। मुट्ठी, मुष्टि के प्रमाण। मिताही, धारा ही ऐसी पानी की धाराएं। ओग मेघम, ओग मेघ एक जैसा सतत 7 दिन रात तक लगातार। वासं वासी साई, मतलब वर्ष बरसेगा। जीर्णम, जिससे 7 दिन लगातार ऐसी बरसात हुई है। तो भरस वासस भूमि भागम, जो भरत क्षेत्र का भूमि भाग, इंगाल भूयम, अंगारे के समान था। मुम्मुर भूयम, मुरमुर अग्नि अंगारे मिली राग के समान। क्षारीय भूयम, अंगारों सहित राग के समान, अंगारों रहित राग के समान। तत् कवेलुम भूयम, गरम गरम तवे के समान। तत् सम जोई भूयम, गरम ज्योति भूत, ज्योति का रूप बना है। निब्बा विसती थी, उस जमीन को बिल्कुल शांत कर देगा, ठंडा कर देगा। तानसिंह चरण पुक्कल समटगंसी महामेहंसी, सतरत्न निवतितंसी समानंसी, एथण खीर मेह नामक महामेह पाउ भविष्य, बरह प्रमाण मेते आयामेण, तदनुरूपं च विखम्ब बाहुल्येन, तैर्ण से खीर मेह नामक महामेह क्षिपा में पतन तना ईसाई, क्षिपा में पतन तना इतना, क्षिपा में पविज्जु आ ईसाई, क्षिपा में पविज्जु आ इतना, क्षिपा में जुग मुसल मुट्ठी प्रमाण मिताहि धाराहि। ओम मेघं सतरतं वासं वास ईसाई, जीर्ण भरह वासस भूमिये बन्धं गन्धं रसं पासं च जान ईसाई। तंसी च पुखल संवर्तकंसी महामेहंसी, उस पुष्कल संवर्तक महामेघ के सात रत्न निवर्ती तंसी, समानंसी 7 दिन रात तक बरसने पर। समानंसी एथन, जहाँ पर दूसरा मेघ पैदा होगा जिसका नाम है क्षीर मेह। एथन क्षीर मेह, जहाँ पर क्षीर मेघ नामक महामेघ नाम का महामेघ पाऊ भविष्य प्रकट होगा। भरह प्रमाण में आयामेण, जिसकी लंबाई भरत क्षेत्र जितनी है। तदनुरूपम चरण विखम्ब बाहुल्येन, और भरत क्षेत्र के समान ही उसकी चौड़ाई कहना। तैणम से क्षीर मेह नामक महामेह क्षिप्रा में पतन तना ईसाई, फिर वह क्षीर मेघ नाम का महामेघ जल्दी ही जैसे मेघों की गर्जना होगी। क्षिप्रा में पतन तनाइता, क्षिप्रा में पविजुआ ईसाई, गर्जना गरजेगा और उसके बाद बिजली चमकने लग जाएगी। क्षिप्रा में पविजु आईता, और जल्दी ही बिजली चमकने के बाद क्षिप्रा में जल्दी ही जुगल जुग मूसल मुट्ठी प्रमाण मिताही धाराही, जुए के समान मूसल के समान मुट्ठी प्रमाण इतनी धाराओं से ओग मेघ सामान्य मेघ
सात रत्न वासं वास ईसाई, 7 दिन रात तक बरसात होगी। ओग मेघ मतलब कम ज्यादा नहीं, लगातार ऐसे बरसात होती है। जीर्ण जिससे भरह वासस भूमि, जिससे भरत क्षेत्र की भूमि का वर्ण गंधं रसं पासं च, वर्ण गंध रस स्पर्श जो भीषण गर्मी के कारण और सर्दी के कारण नष्ट प्राय थे, अब वो दोबारा क्या होंगे, प्रकट हो जाएंगे, सरसता आ जाएगी। तंसिं चरण कीर मेहंसि, सत रत्नं निवति तंसि समानंसि इतना घय मेहे, नाम महा मेहे पाऊ भविसाई, भरह पमान मेत्य आयामेण, तदनु रूपं चरण विकम्ब बाहल्लेण, तैण से घय मेहे महा मेहे, खिप्पा में पतन तना ईसाई, जाव वासं वास ईसाई, जैन भरत वासस भूमिय सिरेह भाव जन ईसाई, तनसिंह चरण क्षीर में सिंह क्षीर मेघ के, सात रत्न निवती तंसी, 7 दिन रात तक गिरने पर, समानंसी इथन जहाँ पर घाय मेह नाम महामेह पाव भविष्य, घृत मेघ नाम का महामेघ प्रकट होगा। भरह पमान मित्य अयामेण, भारत क्षेत्र प्रमाण उसकी लंबाई है। तदनुरूपण विखम्ब बाहलेन, और उसी के अनुसार उसकी चौड़ाई कहना। तैण से घय मेह, महामेह फिर में घृत मेघ नाम का महामेघ, खिप्पा में जल्दी ही पतन तना ईसाई, बादल गरजेंगे जहाँ बासं बास ईसाई, बिजलियां कड़केंगी और उसके बाद जुग मुसल मुष्टि प्रमाण धाराओं वाली बरसात होगी। जीर्ण जिससे भरत वासस भरत क्षेत्र की भूमि स्नेह भाव जन ईसाई, स्नेह भाव मतलब स्नेह चिकनाई ये पैदा होगी, स्निग्धता। तानसी चरण घाय बेहंसी, सतरत्न निवाति तानसी, समानंसी एथन अमय मेह नाम महा मेह पाऊ भविसाई, भरह पमान वित्तं आयामेण, तदनुरूपं चरण विखम्ब बाहल्येन, तैण से अमय मेह नाम महा मेह, खिप्पा में पतन तना ईसाई, खिप्पा में पतन तनाइता, खिप्पा में पविजु आ ईसाई, खिप्पा में पविजु आईता, खिप्पा में जुग मुसल मुट्ठी प्रमाण मिताहि धाराहि ओग बेगम सतरत्न वासं वासी सई, जेण भरहे वासे रुख गुच्छ घुम लय बदनी तान पब्बग हरित ओसहि पवाल अंकुर माये, तान बनसई खाये दान ईसाई, तानसिंह चरण भय बेहंसी, सतरत्न निवती तानसिंह, फिर उस घृत में के 7 दिन रात तक गिरने पर, समानों से एथन जहाँ पर अमय में नामक महामेह पाव भविष्य, अमृत मेघ नाम का महामेघ प्रकट होगा। भरह प्रमाण वित्तम आयामेन, भरत प्रमाण जिसकी लंबाई, भारत क्षेत्र जितनी जिसकी लंबाई है, तदनुरूपण विकम्ब बाहल्यन उतनी उसकी चौड़ाई कहना। तैण से अमय मेघ, फिर मैं अमृत मेघ नामक महामेघ नाम का महामेघ, टिप्पा में जल्दी ही पतन तना ईसाई, जल्दी ही बादल गरजेंगे, खिप्पा में पतन तनाइता, गरजने के बाद खिप्पा में पवित्रु आईसा, बिजलियां चमकेंगी। खिप्पा में पवित्रु आईता, खिप्पा में बिजली चमकने के बाद जुग मुसल मुट्ठी प्रमाण मिताही, जुग जुए प्रमाण, पंजाली के लकड़ी के मोटी लकड़ी के समान, मुसल के समान, मुष्टि के समान, प्रमाण मात्र धाराओं से ओग मेघम सतरत्न एक जैसा 7 दिन रात तक बासों बासिसी बरसेगा। जीर्ण भरहे बासे जिससे भारत क्षेत्र में रुख गुच्छ गुम वृक्ष गुच्छ गुलम लय लताएं बल्ली बल्लियां तान तृण पब्बक पर्वक हरित हरि वनस्पति ओषधि औषधियां पवाल अंकुर प्रवाल अंकुर बाह्य आदि तण वनस्पति काय जन इसय, ऐसे तृण वनस्पति कायिक जन्मेंगे पैदा होंगे। अब इसके बाद
रस मेघ का वर्णन आएगा तो काल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, तेसो पंच नमो कारो, साव पाव प्रणसनो, मंगलानंद संगेति, पाड़ हवाई मंगलम, श्री सतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतमा, हंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमा, चतारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवलं नत्थं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन।